जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जोहेल अंसर। बेटा आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 है। 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं, हम उन्हें निशान लगाते हैं। कहते हैं द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको मैंने बताई थी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें से कौन सा जवाब बनेगा? हमारे पास सी ऑप्शन। देन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के बारे में हमने बताया मैंने आपको बेटा स्लोप को ही बोलते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइन, मतलब स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। बेटा हमारे पास इक्वल होते हैं। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टू लाइन इज -1, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस का स्लोप मल्टीप्लाई -1 हो तो हम बोलते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 से इक्वल टू 5। तो 5 डिस्टेंस आ जाएगा। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इन दोनों का मिड पॉइंट का फार्मूला है बेटा x1 प्लस x2 ओवर 2 माइनस 2 प्लस 6 ओवर 2 एंड y1 माइनस y1 प्लस y2। अब y2 माइनस में है तो इसलिए 4 माइनस 2 ओवर 2। बेटा 6 माइनस 4, 2 करेंगे 4, 4 को 2 पे कट किया 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, 2 को 2 पे कट करेंगे 1, तो 2 और 1। अब कहता है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से पास हो तो हमारे पास लाइन। तो 2 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1, ये बेटा y1 बन जाएगा हमारे पास, और ये x1, ये y2 और ये सॉरी ये x2 और ये y2। बेटा y माइनस y1 स्लोप का फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बेटा 5 माइनस 2 करेंगे 3, 3 को हम इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस 3, एंड 4 माइनस 1 भी 3 आ जाएगा बेटा। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 6। अब हम यूँ करते हैं कि x वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम वहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास, या सिंपल सी बात बेटा हम यूज़ कर लेते हैं कि ये 3 इस 3 से कैंसल, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। बेटा x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 2 हमारे पास जवाब आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 2। तो माइनस वाई को वापसी ले आए तो x प्लस 2 बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस प्लस 2 1 1 आ जाएगा, x प्लस 1। तो नेक्स्ट बेटा द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट भी हो और स्लोप भी हो तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसकी बनानी है। स्लोप इंटरसेप्ट में y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y को इधर रहने देंगे माइनस 2x माइनस 6, 3 से डिवाइड करा देंगे बेटा, 3 3 से कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x, कटिंग करेंगे माइनस 2, तो ये डी पोर्शन बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है इसका कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज द सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस 1 ओवर 1, y माइनस 1 ओवर m एंड z माइनस z1 ओवर 1 आ जाएगा बेटा हमारे पास। एक इसका ये भी बन सकता है सिमेट्रिक फॉर्म का, एंड यही बन जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब बेटा इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a एंड b के दरमियान हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं बेटा, चेक करेंगे आप इसके क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ए एंड बी के बाद। रिव्यू एक्सरसाइज 7 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए पॉइंट भी उसने हमें दिया बेटा जो बनता है 2 3, एंड बी पॉइंट भी दिया 7 एंड 8, और डिस्टेंस निकालना है हमने इसके दरमियान। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, y2 बेटा 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 का स्क्वायर। बेटा 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 8 माइनस 3 बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू
50 और 50 का स्क्वायर रूट आता है 5√2। दिस इज कॉल्ड द आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ए एंड बी। अब दो पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं 4, -2, -6 एंड 3। हमने इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है बेटा x1 + x2/2 y1 + y2/2 बेटा 4 - 6/2 4 - 6/2 -2 + 3/2 बेटा 4 - 6 -2/2 3 - 2 1/2 कटिंग करेंगे -1 एंड 1/2। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट मतलब स्लोप निकालना ऑफ द लाइन पासिंग ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 एंड 2 एंड 4 एंड 6। दो पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं बेटा 1 एंड 2 और सेकंड पॉइंट है 4 एंड 6। तो हमने इसका स्लोप निकालना है बेटा, ग्रेडियंट फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1 6 - 2 4 - 1 6 - 2 4 4 - 1 3 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है जी फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन मालूम करें और उसकी फॉर्म बनानी है y = mx + 3 इफ पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और 2 पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं बेटा 3 7 5 11। 2 पॉइंट दे दी 3 7 एंड 5 11। अब हमने इक्वेशन मालूम करनी है, तो बेटा हमारे पास 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला लगाते हैं y - y1 equal to y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1। तो y - y1 is equal to y2 minus ये y2 ये y1 ओवर ये x2 और ये x1 into x minus x1 y minus 7 7 11 minus 7 कर देंगे बेटा 4 5 minus 3 कर देंगे 2 into x minus 3 2 1 the 2 2 2 the 4। तो y minus 7 is equal to 2x minus 3 minus 7 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं y is equal to 2x minus 3 plus 7। तो जवाब आ गया y is equal to 2x plus 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द फॉर्म इज इक्वल टू y is equal to mx plus c। उसने कहा था ये फॉर्म बनानी है। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन्स पैरेलल है। इफ 1 लाइन द ग्रेडियंट इज दिस फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन्स। तो बहुत छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 लाइन्स हैं जिसके लाइन 1 का जो ग्रेडियंट m1 उसने हमें दे दिया बेटा 2/3 2/3। अब पैरेलल लाइन है, लाइन 1 बेटा पैरेलल है लाइन 2 के। जब लाइंस पैरेलल हो तो उनके ग्रेडियंट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो जो m1 का ग्रेडियंट है बेटा वही m2 का ग्रेडियंट बन जाएगा। तो जस्ट m2 इज इक्वल टू 2/3, जस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन नीड टू फ्लाई द सिटी ए सिटी से फ्लाई करना चाहता है और उसका कोऑर्डिनेट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 है। ए कोऑर्डिनेट उसने हमें दे दिया बेटा 12 एंड 5 एंड बी सिटी है और उसका कोऑर्डिनेट दे दिया 8 एंड -4। बी सिटी का कोऑर्डिनेट दे दिया 8 एंड -4। अब करना क्या है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द दीज 2 सिटी। इन दोनों के दरमियान हमने जस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वही डिस्टेंस बेटा फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर बेटा 8 - 12 - 4 का स्क्वायर एंड -9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 9 का 81 एंड इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 105। अगर आप इसे चेंज करते हैं कल पॉइंट्स में तो बेटा 16 + 81 इज इक्वल टू 97 एंड स्क्वायर रूट 97 बेटा हमारे पास 97 और हम पॉइंट में चेंज करते हैं ये बन जाएगा 9.84। अब यहाँ डिस्टेंस जैसे पूछा है कोई यूनिट नहीं है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है दी लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया बेटा 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्ट पॉइंट उसने हमें दे दिया 2 3 एंड द एंड पॉइंट उसने हमें दे दिया 10 एंड 7। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट इन दोनों का फाइंड आउट करना है बेटा। मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको बताया है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 बेटा। 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 3 प्लस 7 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, इट्स द मिड पॉइंट। छोटा से क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है जी ड्रोन, एक ड्रोन फ्लाई कराया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट भी उसने हमें उसका दे दिया। ड्रोन फ्लाई द स्टार्टिंग पॉइंट है 2 3। ड्रोन है, एक ड्रोन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 2 3 एंड द एंडिंग पॉइंट दे दिया 10 15 और एंड पॉइंट उसने हमें दे दिया 10 एंड 50। अब कैलकुलेट क्या करना है उसे चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड करना ऑफ द लाइन एंड विच ड्रोन फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ हमने स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फार्मूला बेटा हमारे पास स्लोप मतलब m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो स्लोप के फार्मूला y2 माइनस y1, तो बेटा 15 माइनस 3 ओवर 10 माइनस 2, 15 माइनस 3 12, 10 माइनस 2 8, 4 पे कट करेंगे 3/2 हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। एंड अब डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा, ए बी का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला है बेटा x2 माइनस x1, 10 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा एंड 15 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 10 माइनस 2 बेटा 8, 8 का स्क्वायर 64, 15 माइनस 3 12, 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा, 144 प्लस 64 हमारे पास 208 एंड स्क्वायर रूट 208 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 208 एंड स्क्वायर रूट 208 इज इक्वल टू 14.42। 14.42 हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का बेटा। तो लास्ट पार्ट हमें क्या कहता है जी हमने क्या करना है, व्हाट फॉर द लाइंस ऑफ द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट भी दे दिया मतलब स्लोप m दे दिया एंड y इंटरसेप्ट c दे दिया। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, उसने हमने ये डिफरेंट टाइप्स की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लोप उसने हमें दे दिया -3 और y इंटरसेप्ट दे दिया 2। सबसे पहला पार्ट हमने फाइंड करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करना है हमने। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या कहता है जी 2 पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, जबकि पॉइंट भी दिया गया है। बी पार्ट है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है हमने और पॉइंट उसने हमें दे दिया 1 2। अब पॉइंट स्लोप का फार्मूला बनता है बेटा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 m की वैल्यू -3 और x माइनस x1, दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जी 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है। अब 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है हमारे पास, 2 पॉइंट्स फॉर्म बनानी है हमने। तो दोनों पॉइंट उसने हमें दे दिए बेटा 1 2 एंड सेकंड पॉइंट दे दिया 4 एंड -7। अब 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अच्छा यहाँ बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना y वाले के नीचे y वाली वैल्यू लेता हूँ। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1। अब इनकी जगह जस्ट इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो बेटा y माइनस y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू बेटा -7, y1 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू बेटा 4 एंड x1 की वैल्यू 1। इट इज़ द 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है हमने। इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है बेटा। डी पार्ट है हमारे पास, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस
वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हम अपनी इक्वेशन वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की यूज़ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो बेटा हम यहाँ से माइनस थ्री को इधर शिफ्ट करते हैं, थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आप चेक करेंगे कि वन होता है हमारे पास, इस टू से डिवाइड करते हैं, थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू, वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। अब x के साथ वन लाना है तो थ्री को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो जवाब आ जाएगा बेटा x ओवर टू बाई थ्री प्लस वाई ओवर टू इज इक्वल टू वन। इट इज़ द टू इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड लास्ट हमारे पास है जी सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है हमने बेटा। सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है तो हमारे पास जो इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस क्यू। सिमेट्रिक फॉर्म बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले माइनस थ्री इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू। हम इसे देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट जैसे हम नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे ना, सेम उसी तरह इसका p फाइंड करेंगे। थ्री का स्क्वायर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस रूट टेन। रूट टेन से डिवाइड कराएंगे, थ्री एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन, वाई ओवर रूट टेन इज इक्वल टू टू बाई रूट टेन। इट इज़ द सिमेट्रिक फॉर्म। एंड लास्ट हमारे पास एफ पार्ट, नॉर्मल फॉर्म बनानी है। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। बेटा ये वैल्यू हमारे पास p ही होती है, बस इशू है कि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हम एंगल फाइंड करते हैं, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस थ्री। तो टेन इनवर्स माइनस थ्री हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। शिफ्ट टेन करेंगे, टेन इनवर्स माइनस थ्री तो माइनस 71.56, माइनस 71.56। तो जवाब आ गया x कोस माइनस 71.56 प्लस वाई साइन माइनस 71.56 इज इक्वल टू टू रूट टेन। इट इज़ द नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ आएंगे बेटा। इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।